औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर मोहम्मद काशिफ आज सोशियोलॉजी के दीगर मौज़ूआत की तरह एक अहम मौजू पर बात करने के लिए यहाँ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का मौजू दर हकीकत पिछले मौज़ूआत से पिछले टॉपिक से रिलेटेड है। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में सोशल ग्रुप का बुनियादी मफहूम, सोशल ग्रुप के बेसिक एलिमेंट्स या बेसिक कंडीशन, इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल ग्रुप या फंक्शंस ऑफ सोशल ग्रुप्स को पढ़ा। और इसके साथ साथ हमने ग्रुप की डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स या ग्रुप की सेलिएंट फीचर्स पर बड़ी सैर हासिल बहस की। आज का मौजू भी हमारा सोशल ग्रुप या समाजी ग्रोहों से रिलेटेड है। और आज की इस सेशन में हम टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। एक बात यहाँ मैं वाज़ेह करता चलूँ कि इंसान जो कि एक समाजी हैवान है, मिलजुल कर रहने वाला जानदार है, इंसान अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में और अपने लाइफ स्पैन में डिफरेंट छोटे बड़े सोशल ग्रुप्स को मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर ज्वाइन करता है और इस कायनात में अपनी ज़िंदगी गुजारता है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हम सोशल ग्रुप्स की डिफरेंट टाइप्स को पढ़ेंगे कि इंसान अपने इस लाइफ स्पैन में, अपनी इस ज़िंदगी में किन किन ग्रुप्स को ज्वाइन करता है या किन किन ग्रुप्स का हिस्सा बनता है, और इसके साथ साथ उन ग्रोहों का हिस्सा बनने की बुनियादी वजह क्या है। माशरती ग्रोहों को हम मुख्तलिफ बुनियादों पर तकसीम करते हैं। बाज़-औक़ात हम किसी रिलीजियस एफिलिएशन की वजह से किसी रिलीजियस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। बाज़-औक़ात कोई जेंडर या सेक्स ग्रुप डेवलप हो जाता है। बाज़-औक़ात एज की बेसिस पर ग्रुप्स डेवलप होते हैं। बाज़-औक़ात क्लास ग्रुप्स होते हैं या कोई ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स होते हैं या किन बेस्ड सोशल ग्रुप्स मोरज़ वजूद में आते हैं। बाज़-औक़ात सोशल रिलेशंस या डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स की बुनियाद पर हम इस मुआशरे में मुख्तलिफ ग्रोहों का हिस्सा बनते हैं। तो ग्रोहों की इन अक़साम में सबसे पहले यहाँ जिस ग्रुप पर हम बात करने जा रहे हैं वो है प्राइमरी ग्रुप, जिसे हम बेसिक ग्रुप या इब्तदाई ग्रोह का नाम भी देते हैं। अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट C.H. कूले, चार्ल्स हॉर्टन कूले, आपने अपनी किताब सोशल ऑर्गेनाइजेशन में प्राइमरी ग्रुप की इस्तिलाह सबसे पहले पेश की। प्राइमरी ग्रुप को डिफाइन करते हुए आपने लिखा कि प्राइमरी ग्रुप ऐसा ग्रुप है जिसे फर्द इस कायनात में, माशरे में सबसे पहले ज्वाइन करता है। ये वो ग्रुप या ग्रोह है जिसके साथ फर्द का ताल्लुक पैदाइश से ही कायम हो जाता है और पैदाइश से लेकर मौत तक फर्द इस ग्रुप का हिस्सा रहता है। ये ऐसा ग्रुप है जिसमें अरकान के माबैन
आम तौर पर खूनी, जज्बाती या करीबी रिश्ता पाया जाता है, और इस ग्रुप के अरकान एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, और आम तौर पर इस ग्रुप के अरकान में किन बेस्ड रिलेशनशिप पाए जाते हैं। इसकी अहम तरीन मिसालों में से सबसे जो अहम मिसाल है वो है आपकी फैमिली ग्रुप या आपके क्लोज रिलेटिव्स ग्रुप। ये वो अफराद हैं जिनके साथ फर्द का रिश्ता या ताल्लुक पैदाइश पर ही जुड़ जाता है। फर्द इस फैमिली ग्रुप का या रिलेटिव ग्रुप का इब्तदा से ही रुकन बन जाता है। पैदाइश से लेकर मौत तक इस ग्रोह के अरकान का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक कायम रहता है, और इस ग्रुप के अरकान एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। आम तौर पर इसे हम इमोशनल ओरिएंटेड ग्रुप का नाम देते हैं, क्योंकि इस ग्रुप के अरकान के दरमियान इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल रिलेशंस पाए जाते हैं, और इस ग्रुप के अरकान एक दूसरे के साथ खूनी और जज्बाती रिश्ता और ताल्लुक भी रखते हैं। तो इस बुनियाद पर इस ग्रुप को आम तौर पर प्राइमरी ग्रुप या इमोशनल ओरिएंटेड ग्रुप का नाम दिया जाता है। ये है इस प्राइमरी या बेसिक ग्रुप का बुनियादी मफहूम, जो चार्ल्स हॉर्टन कूले ने अपनी किताब सोशल ऑर्गेनाइजेशन में इस ग्रुप की इस्तेलाह बयान करते हुए तफसीलन बताया है। यानी ऐसा ग्रुप जिसके अरकान आपस में क्लोजली रिलेटेड हो, जिसके अरकान के दरमियान खूनी या जज्बाती रिश्ता और ताल्लुक मौजूद हो, जिस ग्रुप के साथ फर्द का ताल्लुक पैदाइश पर ही कायम हो जाए, जिस ग्रुप का फर्द बाय बॉर्न मेंबर हो, और जिस ग्रुप के अरकान के दरमियान जज्बाती या खूनी रिश्ता मौजूद हो, और जिस ग्रुप के अरकान एक दूसरे के साथ इमोशनली अटैच्ड हो, ऐसे ग्रुप को प्राइमरी या बुनियादी या बेसिक ग्रुप का नाम दिया जाता है। प्राइमरी ग्रुप की चंद एक खसूसियात का तज़किरा मैं यहाँ पर करना चाहूँगा, जिससे इस ग्रुप का मफहूम और तारुफ मज़ीद वाज़े हो जाएगा। प्राइमरी ग्रुप की खसूसियात में सबसे पहली बात कि ये ग्रुप क्लोज एंड इंटीमेट रिलेशंस पर मबनी होता है। यानी इस ग्रुप के अरकान एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हैं, एक दूसरे की अच्छाइयों और खामियों से वाकिफ होते हैं, और उनके दरमियान इंटीमेट रिलेशन दरअसल वो इमोशनल रिलेशंस होते हैं जो आम तौर पर उन लोगों के दरमियान डेवलप होते हैं जिन लोगों के दरमियान कोई खूनी रिश्ता मौजूद हो या बहुत गहरा ताल्लुक जिन लोगों के दरमियान मौजूद हो। तो इब्तदाई ग्रोह को ये खसूसियत हासिल है कि इस ग्रोह के अरकान एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज या करीब होते हैं, और उनके दरमियान इंटीमेट रिलेशंस यानी इमोशनल ओरिएंटेड रिलेशंस मौजूद होते हैं। ये पहली खसूसियत। दूसरी खसूसियत कि ये ग्रोह स्मॉल इन साइज होता है, यानी इस ग्रोह के अरकान महदूद होते हैं, और आप उन्हें अपनी फिंगर टिप्स पर बआसानी काउंट कर सकते हैं। देखें ना, आप सब लोग ही किसी न किसी प्राइमरी ग्रुप के मेंबर हैं। आप सब लोग किसी न किसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, और फैमिली के अरकान एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब भी होते हैं, उनमें जज्बाती ताल्लुक़ भी पाया जाता है, और उस ग्रोह के अरकान को आप बआसानी अपनी फैमिली मेम्बर्स को अपनी फिंगर टिप्स पर या अपने क्लोज रिलेटिव्स को अपनी फिंगर टिप्स पर बआसानी काउंट कर सकते हैं। तो दीगर ग्रोहों की निस्बत इस ग्रोह के अरकान की तादाद लिमिटेड होती है, और आप उन्हें बआसानी काउंट कर सकते हैं। तीसरी खसूसियत लिविंग इन द सेम एरिया, कि आमतौर पर फैमिली के अरकान एक ही जोग्राफिकल टेरिटरी या आमतौर पर एक ही घर में रिहाइश पजीर होते हैं,
इसलिए लिविंग इन द सेम एरिया भी इस ग्रुप की अहम तर खसूसियात में शामिल है। उसके बाद परमानेंट इन नेचर होता है, यानी प्राइमरी ग्रुप को ये भी खसूसियत हासिल है कि प्राइमरी ग्रुप परमानेंट इन नेचर है, टेम्परेरी नहीं है। चूँकि पैदाइश से लेकर मौत तक आपका इस ग्रुप के साथ ताल्लुक कायम रहता है, इसलिए ये परमानेंट इन नेचर तस्वर किया जाता है। और ग्रोह के अरकान अपनी मर्जी से इस ग्रुप को छोड़ नहीं सकते, बल्कि बाय बॉर्न नेचुरल रिलेशंस प्राइमरी ग्रुप के अरकान के दरमियान डेवलप होते हैं और ये रिलेशंस ताहयात कायम रहते हैं। सिमिलर बैकग्राउंड होता है कि अरकान एक ही बैकग्राउंड के, एक ही फैमिली के, एक ही किन बेस्ड कल्ट के मेंबर्स होते हैं, इसलिए उनका बैकग्राउंड, उनकी ज़ात, उनका मज़हब, उनकी ज़ुबान एक ही होती है। नंबर 6, प्राइमरी ग्रोह के अरकान के आम तौर पर कोई वेस्टेड इंटरेस्ट या स्पेशल इंटरेस्ट नहीं होते, लेकिन प्राइमरी ग्रोह के अरकान के इंटरेस्ट कॉमन होते हैं और ग्रोह के तमाम अरकान का बुनियादी मकसद ग्रोह के अफराद की बेहतरी और उनकी तामीर और तरक्की होता है। उसके बाद इस ग्रोह के अरकान में फेस टू फेस कम्युनिकेशन पाया जाता है, क्योंकि ग्रोह के अरकान एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, इसलिए उनके दरमियान गुफ्तगू या कम्युनिकेशन का जो अमल है वो भी फेस टू फेस होता है। नंबर 8, ये ग्रुप अनस्पेशलाइज्ड ग्रुप होता है, यानी आप किसी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन की बेस पर उस ग्रुप के मेंबर नहीं बनते, बल्कि इस ग्रुप के अरकान बाय बॉर्न मेंबर होते हैं, क्लोज रिलेशंस होते हैं और आम तौर पर ये अनस्पेशलाइज्ड किस्म का ग्रुप होता है और इसमें पार्टिकुलर इंटरेस्ट आमतौर पर नहीं पाए जाते, बल्कि ग्रुप के अंदर कंसिस्टेंसी होती है और इस ग्रोह के अरकान एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत का शदीद किस्म का जज्बा रखते हैं। और नंबर 9, म्यूचुअल कोऑपरेशन होती है। म्यूचुअल कोऑपरेशन इज मेंट फॉर म्यूचुअल कोऑपरेशन इज मेंट फॉर टू हेल्प ईच अदर, यानी इस ग्रोह के अरकान खुशी और गम दोनों ही सूरतों में एक दूसरे का साथ देते हैं। इस ग्रोह के अरकान अपने अरकान को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ते। खुशी का मामला हो या खुशी का मौका हो, या कोई गमी का मामला हो या कोई गमी का मौका हो, तो हर दोनों सूरतों में इस ग्रोह के अरकान एक दूसरे के साथ फुली कोऑपरेट करते हैं। अगर ग्रुप के किसी भी फर्द को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो ग्रुप के दीगर अरकान उस फर्द की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और उसके साथ कोऑपरेशन करते हैं। आप अपनी फैमिली को अपने माइंड में रखें और उसके बाद इन तमाम तर खसूसियात को इवेलुएट करें, तो आप देखेंगे कि आपकी फैमिली एक प्राइमरी ग्रुप की हैसियत रखती है और आपकी फैमिली एज अ प्राइमरी ग्रुप उसमें ये तमाम तर खसूसियात जो कि तू हमें दिखाई देती है। आगे हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ प्राइमरी ग्रुप की, या इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी ग्रुप की, या सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमरी ग्रुप की। इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो जवाब सेम होगा। तो इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस या फंक्शंस ऑफ प्राइमरी ग्रुप की हम बात करें तो प्राइमरी ग्रुप आमतौर पर अपने अरकान को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। प्राइमरी ग्रुप का एक बुनियादी काम अपने अफराद को इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स से सिक्योर करना है। दीगर जो हम ग्रोह पढ़ेंगे शायद उनमें ये खसूसियात, ये फंक्शंस की इम्पोर्टेंस, ये सिग्निफिकेंस आपको दिखाई नहीं देगी। हर ग्रुप की नोयत डिफरेंट होती है और अरकान मुख्तलिफ नोयत की बुनियाद पर अपने लाइफ साइकिल में, अपने लाइफ स्पैन में मुख्तलिफ ग्रोहों का हिस्सा बनते हैं और हर ग्रुप की जो नोयत होगी वो आपको डिफरेंट दिखाई देगी, उसका खसूसियत और फंक्शन आपको डिफरेंट दिखाई देंगी। तो प्राइमरी ग्रुप का ये बुनियादी फंक्शन है कि प्राइमरी ग्रुप अपने अरकान को फुल टाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अरकान फैमिली में प्राइमरी ग्रुप में ख़ुद को बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं
اور پرائمری گروپ اپنے ارکان کو ایکسٹرنل اور انٹرنل تھریٹس سے محفوظ رکھتا ہے۔ دوسرا اس کا کام بنیادی طور پر کہ پرائمری گروپ اپنے ارکان کی بنیادی تربیت یا سوشلائزیشن بھی کرتا ہے۔ فرد کی تربیت کی ابتدا ہی پرائمری گروپ سے ہوتی ہے، اور پرائمری گروپ ابتدائی طور پر اپنے ارکان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتا ہے۔ نمبر 3، پرائمری گروپ ڈیولپ دا پرسنالٹی آف اٹس ممبرس، کہ پرائمری گروپ کا بنیادی کام اپنے ارکان کی سوشلائزیشن کی مدد سے ایک اچھی پرسنالٹی کی گرومنگ کرنا ہے۔ آپ جو بھی اچھی یا بری خصوصیات اپنے اس پرائمری گروپ سے ابتدائی تربیت کے دوران سیکھتے ہیں، وہ تمام تر اچھی اور بری خصوصیات تا عمر آپ کے ساتھ چلتی ہیں۔ اگر کسی فیملی میں فرد کو ابتدائی طور پر بہترین تربیت دی جائے، اسے مینرز فل بنایا جائے، تو تمام عمر وہ فرد اچھے ایٹیکیٹس اور مینرز کا حامل رہتا ہے۔ لیکن اگر ابتدائی طور پر فرد کو پرائمری گروپ سے اچھی تربیت حاصل نہ ہو، تو کبھی بھی اس کی شخصیت امپریسو نہیں بن سکتی۔ اچھا، اس کے بعد نمبر 4، پرائمری گروپ ڈیولپ ریلیجیس انڈرسٹینڈنگ، کہ ابتدائی طور پر ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارا بنیادی طور پر مذہب کیا ہے، ہم نے کون سی مذہبی تعلیمات کو فالو کرنا ہے، ہم نے کن مذہبی رسومات کی تعمر ادائیگی کرنی ہے، ہم ابتدائی طور پر نہیں جانتے۔ یہ ہمارا پرائمری گروپ، یہ ہمارا فیملی گروپ، یہ ہمارے کلوز ریلیٹو ہمیں ہمارے بنیادی مذہب سے روشناس کراتے ہیں، اور مذہب کی تعلیمات کو ابتدائی طور پر ہمیں انکلکیٹ کراتے ہیں، ذہن نشین کراتے ہیں، اور مذہب سے ہمارا ابتدائی طور پر تعلق ہمارے ابتدائی گروہ یا پرائمری گروپ سے ہی ہوتا ہے، اور اسی کے توسط سے ہم اپنی ریلیجیس انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کر پاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پرائمری گروپ فلفلز آر بیسک نیڈس، ہماری بنیادی ضروریات میں روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم اور صحت جیسی ضروریات موجود ہیں، اور بلا مبالغہ اور بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی ایکسچینج کے ہمارا پرائمری گروپ، ہمارا ابتدائی گروپ، اسے یہ کمال حاصل ہے کہ ابتدائی گروہ، پرائمری گروہ ہماری تمام تر بنیادی ضروریات کو بغیر کسی لوبھ اور لالچ کے پورا کرتا ہے، اور ہم اپنی تمام تر بنیادی ضروریات کے لیے اپنے اس پرائمری گروپ پر ریلائی کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پرائمری گروپ ٹرانسمٹ دا کلچر فرام ون جنریشن ٹو another، ہر معاشرے اور ہر فیملی کا اپنا ایک مخصوص کلچر، اپنی ایک مخصوص ثقافت ہوتی ہے، اور یہ ثقافت، یہ معمولات، یہ عقائد، یہ اقدار، اخلاقیات، مذہب، مذہبی تعلیمات، زبان، لباس، کھانے پینے کی ادب و آداب، یہ سب ہمارے ثقافت کے مختلف پہلو ہیں، اور ہر فیملی، ہر پرائمری گروپ اس طرح کی ثقافتی خصوصیات رکھتی ہے، اور وہ ثقافتی خصوصیات نسل در نسل منتقل ہوتی ہے۔ ہر آنے والی نسل اپنی اس تہذیب و ثقافت میں کچھ تھوڑا بہت اضافہ کرتی ہے، اور پھر دوران تربیت اس ثقافت کو اگلی نسل میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ ہم ایز اے ممبر آف سوسائٹی، ایز اے ممبر آف پرائمری گروپ آتے ہیں، اپنا لائف سپین پورا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، مگر یہ تہذیب و ثقافت زندہ و جاوید رہتی ہے، اور دوران تربیت پرائمری گروپ کی مدد سے اس تہذیب و ثقافت کو ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پرائمری گروپ ڈیولپ a sense of self and improve confidence in its members، کہ سب سے پہلی بات تو خودی کی پیدائش جو ہے، یہ بھی ہمیں اپنے پرائمری گروپ سے ہی ملتی ہے۔ پرائمری گروپ اپنے ارکان کے اندر سینس آف سیلف ڈیولپ کرتا ہے، اور ساتھ کے ساتھ اس کے کانفیڈنس میں، اس کی خود اعتمادی میں اضافہ کرتا ہے۔ ابتدائی تربیت کے دوران فیملی پرائمری گروپ اپنے ارکان کو بکپ کرتا ہے، ان کی پوشیدہ اور خوابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے، اور فرد کے اندر
कुछ करने का जज्बा पैदा किया जाता है, और साथ के साथ उसके अंदर ये खुद एतमादी और कॉन्फिडेंस भी पैदा किया जाता है कि फ़र्द ये कर सकता है, और फ़र्द फिर उन्हीं टारगेट्स को अचीव करने के लिए तगो-दो में लग जाता है। तो फैमिली हमारी सेल्फ की सेंस को डेवलप करता है, और उसके साथ साथ हमारे कॉन्फिडेंस या हमारी खुद एतमादी में इजाफे का भी बायस बनता है। इसके साथ साथ प्राइमरी ग्रुप का एक बुनियादी फंक्शन, एक बुनियादी काम, उसकी अहमियत और उसकी सिग्निफिकेंस ये भी है कि प्राइमरी ग्रुप कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर और इंडिविजुअल, कि हम इब्तदाई तौर पर मुआशरे में ज़िंदगी गुजारने के काबिल नहीं होते। दौरान तरबियत फैमिली एज अ प्राइमरी ग्रुप हमें मुख्तलिफ अदब व आदाब सिखाता है। हमें बताया जाता है कि पानी बैठकर पीना है, बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना है, 3 सांस में पीना है। हमें बताया जाता है कि खाना बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करना है, हाथ धोकर शुरू करना है। खाना खाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना है। हमें बताया जाता है कि बुजुर्गों का एहतराम करना है, बच्चों के साथ शफ़क़त से पेश आना है, सच बोलना है, झूठ से इज्तनाब करना है, रिज़्क़ हलाल खाना है, हराम रिज़्क़ के करीब नहीं जाना, दूसरे के घर में बगैर इजाज़त के दाखिल नहीं होना। ये तमाम हमारे मैनर्स, हमारे एटिकेट्स, हमारी तहज़ीब और सकाफ़त का हिस्सा है। इब्तदाई तौर पर इंसान इन तमाम चीज़ों से बिल्कुल बेखबर होता है, लेकिन दौरान तरबियत फ़र्द को ये तमाम चीज़ें सिखाई जाती हैं। ना सिर्फ सिखाई जाती हैं, ना सिर्फ पढ़ाई जाती हैं, बल्कि आने वाली ज़िंदगी में फ़र्द को इन पर अमल पैरा होने की तबलीग भी की जाती है, तरवीज भी की जाती है, और फ़र्द के रवैये को कंट्रोल किया जाता है। फ़र्द को ये सिखा दिया जाता है, और अगर कोई भी फ़र्द, कोई भी बच्चा अगर किसी भी मैनर या एटिकेट को फ़ॉलो नहीं करता, तो उसकी सरज़निश की जाती है। उसे इन चीज़ों के बारे में बार-बार बतलाया जाता है, ताकि फ़र्द अपनी ज़िंदगी को उन खतूत पर इस्तवार करें, सकाफ़त के उन पहलुओं के मुताबिक गुज़ारे, या उन मैनर्स और एटिकेट्स के मुताबिक गुज़ारे जो उस तहज़ीब और सकाफ़त का हिस्सा है। तो हमारा प्राइमरी ग्रुप ना सिर्फ हमारी तरबियत करता है, बल्कि हमारे रवैये को भी कंट्रोल करता है, ताकि हम बियॉन्ड द बाउंड्रीज़ ना जाएँ, अपनी लिमिट्स को क्रॉस ना करें, अपनी हदूद से तजावुज़ ना करें। अच्छा, इसके साथ-साथ प्राइमरी ग्रुप प्रोड्यूस डेमोक्रेटिक स्पिरिट इन इट्स मेंबर्स। आजकल हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेटिक फैमिली का रिवाज बहुत ज़्यादा आम है। ख़ानदान के या प्राइमरी ग्रुप के या इब्तदाई बुनियादी ग्रुप के हर फ़र्द को बुनियादी अहमियत और हैसियत हासिल होती है, और आम तौर पर फैमिली के सरबराहान कोई भी डिसीजन लेने से पहले तमाम ग्रुप के मेंबरान की आरा को मद्देनज़र रखते हैं, और उसके मुताबिक कोई भी डिसीजन लिया जाता है। तो इस एतबार से मैं यह बताता चलूँ कि प्राइमरी ग्रुप अपने अरकान के अंदर डेमोक्रेटिक स्पिरिट डेवलप करता है, उन्हें अपनी राय का इज़हार करने की पूरी आज़ादी देता है, और इसके साथ-साथ उनमें ये कॉन्फिडेंस भी डेवलप करता है कि वो किसी भी मामले पर अपनी राय को पूरी खुद एतमादी के साथ पेश कर सकें, और फिर उस राय को बहुत ज़्यादा अहमियत और वेटेज भी दिया जाता है। तो ये है प्राइमरी ग्रुप का बुनियादी फंक्शन। ये है प्राइमरी या इब्तदाई ग्रोह की बुनियादी अहमियत। ये है सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमरी ग्रुप, जो हमें आम तौर पर दिखाई देती है। आज का हमारा मौजू यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होता है। इंशाअल्लाह इसी टाइप्स ऑफ ग्रुप को फर्दर कंटिन्यू करेंगे, और प्राइमरी ग्रुप के अलावा भी आपको ग्रुप की बेशुमार अक़साम बताई जाएंगी, और उसके साथ साथ उनकी खसूसियात से भी आपको रुशनास कराया जाएगा। तब तक के लिए शुक्रिया।